ससुराल महल में होगा। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है। कोई बात है क्या जो मन में छिपा रही है? अरे तुझे पता नहीं क्या, इसका रिश्ता पक्का हो गया। हमारे एग्जाम्स होते ही इसकी शादी हो जाएगी। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी, और तूने हमें बताया भी नहीं? अरे कम से कम लड़के की फोटो ही दिखा दे। निशा अपनी फ्रेंड्स को अपने फोन में अपने मंगेतर की फोटो दिखाती है। तभी पीछे से राधिका भी उनके पास आकर बैठ जाती है। अरे क्या देख रहे हो तुम सब, मुझे भी दिखाओ। अपने होने वाले जीजाजी की फोटो देख रहा है। देख, निशा के होने वाले इज्जी उज्जी। अरे वाह, देखने में तो लड़का स्मार्ट लग रहा है। काम क्या करता है? टीचर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और कोचिंग देते हैं। क्या? अरे ये कैसा लड़का पसंद कर लिया अपने लिए तूने? अरेंज मैरिज कर रही है तो कम से कम अच्छे खानदान में तो करती। मैं तो कभी ऐसे लड़के से शादी ना करूं जिसका अच्छा काम और बड़ा घर ना हो। मैं तो शादी करूंगी तो फुल अमीर परिवार में, जहां मेरी ऐश ही ऐश हो। अब ये तो तेरी किस्मत बताएगी। और वैसे भी मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था मिल गया। माना ज्यादा अमीर नहीं है वो लोग, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं है। ये तो तुझे शादी के बाद पता चलेगा। अमीर घर में शादी करती तो काम करने के लिए नौकर चाकर तेरे सामने घूमते रहते। लेकिन अब तो तुझे पूरा घर खुद संभालना पड़ेगा और तेरी पर्सनल लाइफ तो कुछ बचेगी ही नहीं। क्या राधिका, तू भी जब निशा इस रिश्ते से खुश है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे अपने लिए महल जैसा ससुराल ढूंढना है तो ढूंढ लियो, लेकिन निशा का मूड क्यों खराब कर रही है? राधिका को हमेशा से शो ऑफ करने की आदत थी और इसी चक्कर में वो एक अमीर घर में शादी करना चाहती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद निशा के साथ साथ उसकी बाकी 2 सहेलियां रिया और काजल की भी शादी हो गई और राधिका के घर में उसकी शादी की भी बात चलने लगी। हे भगवान, इस लड़की ने तो मेरा खून पी लिया। इनमें से किसी भी लड़के का घर 200-250 गज से कम में नहीं बना हुआ। अब इससे और कितना बड़ा घर चाहिए तुझे? कम से कम 500 गज का ससुराल तो चाहिए मम्मी। कोई देखे तो बस देखता रह जाए। मैंने तो आपको ये बता दिया, अब आप ही ये देखकर मेरे लिए ससुराल ढूंढना। जैसी राधिका की डिमांड थी, अब उसके घर वाले उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसके लिए वैसा रिश्ता ढूंढने लगे और लगभग साल भर की मशक्कत करने के बाद उन्हें राधिका के लिए वैसा रिश्ता मिल भी गया। कुछ महीनों बाद राधिका की शादी होती है। वो शादी करके अपने ससुराल जाती है और अपना ससुराल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे बाप, ये तो सचमुच बिल्कुल महल जैसा लग रहा है। हे भगवान, कितनी अच्छी किस्मत लिखकर भेजा है तूने मुझे। आओ बहू, अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। राधिका अपने दाएं पैर से कलश को गिराती है और उसकी सासू मां बाकी रस्में करा के उसे घर के अंदर ले आती है। सूरज बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ। उसके चेहरे से ही लग रहा है कि कितनी थक गई है शादी में। तुम रूम में जाकर आराम कर लो बेटा। जी मम्मी जी। राधिका अपने रूम में जाकर आराम से लेट जाती है। ससुराल में आती ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तो हर ख्वाहिश पूरी होगी। पहले रोज सुबह उठकर काम में मम्मी का हाथ बटाना पड़ता था, लेकिन अब तो मैं सुबह आराम से उठूंगी और घर की नौकर चाकर मेरे लिए बेड टी लेकर आएंगे। हाय, क्या किस्मत पाई है राधिका तूने। क्या बात है राधिका, मन में क्या सोच सोच कर इतनी खुश हो रही हो? जी कुछ नहीं, बस हमारी शादी के बारे में सोच रही थी। सब अच्छे से हो गया नहीं? राधिका की शादी के बाद के कुछ दिन तो शादी के बाद होने वाली रस्मों में ही निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी रस्में खत्म हो जाती हैं। उसके बाद अरे अलार्म किसने लगा दिया? सुबह सुबह अलार्म क्यों बज रहा है? अलार्म मैंने लगाया था राधिका, भूल गई क्या? मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप ऑफिस जाने के लिए उठ तो चुके हैं। अब तो अलार्म बंद कर दीजिए, ये बार बार क्यों बज रहा है? अरे मैं उठ गया लेकिन तुम नहीं उठी ना, इसलिए ये तुम्हारे लिए बज रहा है। क्या मतलब? मतलब क्या, मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम मेरे लिए लंच बना दो। आज ना मेरा मलाई कोफ्ता ले जाने का मन है, वही बना देना। क्या? लेकिन खाना बनाने के लिए तो कुक होगा ना, फिर मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? क्या? तुमसे किसने कहा कि खाना बनाने के लिए घर में कुक है? ये कोई रेस्टोरेंट थोड़ी ना है, हमारा घर है यार। तुम्हारे आने से पहले मेरी मम्मी मेरे लिए लंच बनाती थी। अब तुम आ गई हो तो मम्मी को क्यों और परेशान करना। प्लीज जल्दी से जाकर मेरा लंच पैक कर दो। जैसे ही राधिका ने सुना कि घर में खाना बनाने के लिए कुक नहीं है तो बेचारी के अरमान पर तो पानी फिर गया।
कहाँ वो अपने ससुराल में सुबह उठते ही बेड टी के सपने देख रही थी और अब सुबह 6 बजे ही उसे किचन में सूरज का लंच बनाने के लिए जाना पड़ा। क्या क्या सपने देख रही थी। सुबह जब उठोगी तो भीड़ मेरे सामने चाय लेकर खड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो नींद भी पूरी नहीं हुई और इनके लिए लंच पैक करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, खाना ही तो बनाना है, जैसे तैसे बना लूंगी। वैसे घर का बाकी सारा काम तो नौकर ही करेंगे। अब अगर खाना भी नहीं बनाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। राधिका 1-1.5 घंटा लगाकर सूरज का लंच पैक करके उसे देती है और नहा धोकर अच्छी तरह तैयार हो जाती है। शादी के फंक्शन में तो बहुत थकान हो गई। आज घर पर मसाज वाली को बुलाऊंगी और पूरा दिन रिलैक्स करूंगी। तभी उसे बाहर से अपनी सास की आवाज आती है। बहू, बहू। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? अरे बेटा, तुझे बुलाओ नहीं तो और क्या करूं। जरा एक बार हालत देख पूरे घर की, कितना गंदा हो गया है। घर को अच्छी तरह साफ कर ले। मेरे और अपने पापा जी के लिए अच्छा सा चाय नाश्ता बना दे, बहुत भूख लग रही है। चाय नाश्ता तो मैं बना कर ले आती हूँ मम्मी जी, लेकिन आज बाई छुट्टी पर है क्या? जो सारा काम मुझे करना है। नहीं, उसे तो मैंने कुछ दिन के लिए ही काम पर रखा था। हम शादी के फंक्शन में बिजी थे तो घर का काम कैसे करते, इसलिए उसे काम के लिए बुला लेते थे। क्या? इसका मतलब हमारे घर में कोई काम वाली नहीं आती? नहीं बेटा, और हमारा घर तो इतना बड़ा है कि काम वाली को रखो तो ऐसे मुंह फाड़ के पैसे मांगती है, ऊपर से काम करने में भी नखरे करती है। इसलिए मैं तो किसी को रखती नहीं। और वैसे भी अब घर में तू आ गई है तो परेशानी कैसी। मुझे पता है तू सब कुछ संभाल लेगी अच्छे से। क्या? लेकिन मम्मी जी, इतना बड़ा घर मैं अकेले कैसे साफ करूंगी? घर में इतने सारे कमरे हैं, 2 फ्लोर है, सब कुछ अकेले कैसे हो पाएगा? अरे हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। तेरे आने से पहले मैं भी तो यही सब करती थी, और जब मैं इस उम्र में इतना काम कर सकती हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती? हाँ, शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जा बेटा, पहले ना चाय नाश्ता बना दे, फिर सफाई शुरू करना है। ये सुनने के बाद राधिका की अपने महल जैसे ससुराल में ऐश करने की जो गुंजाइश बची थी वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अपने सास ससुर को चाय नाश्ता देने के बाद वो घर की सफाई का काम शुरू करती है। हे भगवान, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? ये तो सरासर धोखा हुआ मेरे साथ। अरे, जब घर में काम करने के लिए काम वाली रखनी ही नहीं है तो इतना बड़ा घर बनाया क्यों? इस घर को साफ करते करते दिन से रात हो जाएगी। बेचारी राधिका पहले 1 फ्लोर की सफाई करती है, फिर दूसरे फ्लोर की, और तब तक घर वालों के लंच का टाइम हो जाता है। बेचारी लंच बनाती है, खाना खाती है, तब तक खाने के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें धोकर फ्री होती है तो चाय का टाइम हो जाता है, और देखते देखते शाम के खाने का, और इसी सब में उसका पूरा दिन बीत जाता है। हे भगवान, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। आज तक अपने घर पर कभी पूरी जिंदगी में मिलाकर भी इतना काम नहीं किया होगा जितना आज एक दिन में यहाँ कर लिया। क्या बात होगी राधिका, आज तो कुछ ज्यादा ही थकी थकी से लग रही हो तुम। अब पूरा दिन इतना काम करूंगी तो थकान तो हो जाएगी ना। सुनिए ना, ये इतना बड़ा घर मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता। आप प्लीज घर पर एक मेड रख लो ना। देखो राधिका, मुझे तुम्हारे लिए मेड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर में कोई मेड टिकती नहीं है, इसलिए तो आज तक घर मम्मी संभालती आई थी। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। राधिका को उम्मीद थी कि कम से कम सूरज तो उसके लिए घर में मेड रख देगा, लेकिन वहां पर भी उसका काम नहीं बना। अब पूरा दिन वो घर के काम में लगी रहती और उसे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तभी कुछ दिन बाद, राधिका बेटा, घर के पर्दे कितना गंदे हो गए, इन सबको धो ले बेटा, और साथ में घर की सारी चद्दरें भी धो देना। एक बार में सारा काम हो जाए तो ही ठीक है। ठीक है मम्मी जी। राधिका एक बार घर के पर्दे और चद्दरें निकालना शुरू करती है तो बाथरूम में उनका पहाड़ जमा हो जाता है। बाप रे बाप, इतने सारे पर्दे और इतनी सारी चद्दर। अरे, दुनिया की कोई काम वाली भी इतना काम नहीं करती होगी जितना काम इस घर में आने के बाद मुझे करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी नॉर्मल से ससुराल में शादी कर लेती। घर छोटा होता तो कम से कम काम तो कम करना पड़ता। पर्दे और चद्दरें धोते धोते ही राधिका को शाम से रात हो जाती है। तभी छत पर सासू मां की आवाज आती है। अरे बहू, कपड़े धुल गए हो तो नीचे भी आ जा, भूख लग रही है।
इन लोगों ने तो मुझे सचमुच काम वाली बाई समझ लिया है। अगर मेरी सहेलियों को मेरा ये हाल पता चल गया तो बहुत हंसेंगी मुझ पर। राधिका का तो इतना कहना था कि उसी रात उसके पास उसकी फ्रेंड काजल की कॉल आती है। अरे कहाँ गायब है तू? जब से शादी हुई एक बार भी कॉल नहीं किया तूने। लगता है ससुराल में कुछ ज्यादा ही बिजी है। अगर इसे पता लग गया कि मैं ससुराल में कहाँ बिजी हूँ तो मेरा खूब मजाक बनाएगी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बोलना। अब हाँ, वो लगता है नेटवर्क चला गया था। अब क्या बताऊं यार, जब से शादी हुई है ना तब से कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहां घूमने जा रहे हैं। इस चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। वाह यार, तेरी तो मौज है। इतना अच्छा ससुराल भी मिल गया और अच्छा घूम फिर भी रही है। लाइफ तो तेरी है यार, वरना हम तो बस मजदूरी में ही लगे हुए हैं। मैं, निशा और रिया घूमने के लिए जयपुर आने की सोच रहे थे, तो सोचा लगे हाथ तेरे ससुराल जाकर तुझसे भी मिल लेंगी। अरे बाप रे, अगर ये लोग यहाँ पर आ गए तो इन्हें सब कुछ पता लग गया तो ना 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 ना, मैं इन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अरे बोलना, क्या हुआ? यार मुझे माफ करना, लेकिन कल ही ना मुझे इनके साथ ट्रिप के लिए निकलना है। अब पता नहीं वापस कब तक आऊंगी। तुम अगली बार आओगी ना तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। अच्छा अभी फोन रखती हूँ। राधिका जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अच्छा हुआ जो सीधे इसे मना कर दिया, वरना पीछे पड़ जाती। राधिका को लग रहा था कि उसने काजल को मना कर दिया तो अब वो वहां पर नहीं आएगी, लेकिन होता वही है जो होना होता है। 2 दिन बाद राधिका मार्केट गई हुई थी। निशा, काजल और रिया भी अभी मार्केट में घूम रही थी और उनकी नजर पड़ गई राधिका पर। अरे राधिका, तुम तो कह रही थी तुम घूमने जा रही हो, लेकिन तुम तो यहीं पर हो। अरे वो ना प्लान एंड मोमेंट पर चेंज हो गया, इसीलिए जाना कैंसिल हो गया। ये तो अच्छी बात है, जब तुम यहीं पर हो तो चलो फिर तुम्हारे ससुराल चलते हैं। तुम्हारा ससुराल देखने का हमें बहुत मन है। हमेशा अपने ससुराल की इतनी तारीफ करती हो, चलो आज देख भी लेते हैं। अब राधिका को ना चाहते हुए भी उन्हें अपने ससुराल लाना पड़ता है। वाह यार, क्या शानदार ससुराल है तेरा, लेकिन यहाँ पर कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। इतने बड़े घर की साफ सफाई के लिए तो यहाँ बहुत सारे नौकर होंगे ना? हाँ है ना, बहुत सारे नौकर है, लेकिन वो सुबह सुबह सफाई करके चले जाते हैं। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ लेती हो? तुम्हारे घर पर तो खाना बनाने के लिए कुक है ना, तुम उससे बोल दो, वो ले आएगी खाने के लिए कुछ। तुम हमारे साथ बैठो, बस बातें करो। अरे अब इन्हें कैसे बताऊं कि इस घर की मेड, कुक सब कुछ मैं ही हूँ। अरे क्या हो गया, बोलना। क्या कुक भी सिर्फ सुबह आती है? अरे नहीं, हमारी कुक तो दिन भर घर पर ही रहती है, लेकिन वो क्या है ना, आज उसे अपने बेटे का एडमिशन करवाने जाना था तो छुट्टी ले ली उसने। तुम बैठो, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। राधिका उन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वैसे मानना पड़ेगा यार, तू हम सब में सबसे ज्यादा लकी है। कितना बड़ा ससुराल है तेरा, और काम करने के लिए नौकर चाकर, और जीजा जी के साथ तू बस घूमती ही फिरती रहती। सच में तूने अपने लिए बिल्कुल महल जैसा ससुराल ढूंढा है। वो तो है ही। मैं तो तुम्हें भी कहती थी ना अपने लिए ऐसा ससुराल ढूंढना, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, वरना आज तुम सब भी मेरी तरह ऐश कर रही होती ऐश। मुझे तो मेरे ससुराल में पानी का एक झूठा ग्लास भी नहीं उठाना पड़ता। सुबह उठती हूँ तो मेड सामने चाय लेकर खड़ी होती है, बिस्तर से उठती हूँ तो मेरे लिए मखमल का कारपेट बिछाती है। यहाँ तक कि मुझे तैयार करने के लिए भी ना हर रोज नई नई ब्यूटिशियन आती है। मेरा तो हर एक कपड़ा भी इम्पोर्टेड होता है। मेरी सासू माँ तो मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं देती। कभी कभी तो खाली बैठकर इतनी बोर हो जाती हूँ, क्या बताऊं। सोचती हूँ कोई तो काम करने को मिले, लेकिन ससुराल वाले एक चम्मच तक नहीं उठाने देते मुझे। वाह यार, ये सब तो बिल्कुल परियों की कहानी जैसा है। सचमुच तू बहुत लकी है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम बैठो, मैंने ओवन में पिज्जा बेक करने के लिए रखा था, अब भी लेकर आती हूँ। राधिका जैसे ही किचन में पिज्जा लेने के लिए जाती है, वैसे ही उसकी सास वहां पर आती है और उसकी फ्रेंड्स के साथ जाकर बैठ जाती है। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं? हम राधिका की कॉलेज की फ्रेंड्स है आंटी जी, यहाँ पर घूमने आए थे और राधिका हमें मार्केट में मिल गई तो हम यहाँ आ गए। अच्छा। वैसे मानना पड़ेगा आंटी जी, राधिका को आपने अपनी बहू ने ही बल्कि अपनी बेटी बनाकर रखा है। कभी उससे कोई काम नहीं करवाते। घर पर काम करने के लिए मेड है, खाना बनाने के लिए कुक है, और राधिका को तैयार करने के लिए हर रोज नई ब्यूटिशियन भी आती है। क्या बेटा ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये सब किसने कहा तुमसे? राधिका ने। क्यों, क्या हुआ आंटी जी?
लगता है बहू ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है। हमारे घर पर कोई मेड भी नहीं है, कोई कुक भी नहीं है। घर का सारा काम बहू ही तो करती है। हमने किसी मेड को नहीं रखा। जब इतने बड़े घर को संभालने के लिए हमारे घर में बहू है तो हम कोई काम वाली क्यों रखेंगे भाई। और रही बात ब्यूटिशियन की, तो उसने पक्का मजाक किया है। अरे बैठने की फुर्सत तो मिलती नहीं उसे, तो तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन कहां से आएगी। क्या? इसका मतलब समझ रही हो ना तुम दोनों? बेचारी राधिका जो अपने हाथ में पिज्जा लेकर खड़ी थी, ये सारी बातें सुनकर उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बहू, ये क्या बोल दिया तुमने अपनी सहेलियों को। तुम भी ना अच्छा मजाक करती हो। अब ना तो राधिका ऊपर देख पा रही थी ना ही नीचे। अपनी फ्रेंड से तो वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी सास जैसी वहां से उठकर गई, काजल, निशा और रिया इतनी जोर जोर से हंसी कि राधिका के शर्मिंदा होने की बची कुची कसर जो अभी बाकी थी वो भी पूरी हो गई। महल जैसा ससुराल, काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर, तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन। ओह माय गॉड! हर कोई मेरी तरह लकी थोड़ी ना होता है जो उसे ऐसा ससुराल मिले। हम चलते हैं राधिका, अभी तुम्हें अपना महल जैसा ससुराल साबित तो करना होगा ना। कहाँ राधिका आज तक अपनी सहेलियों के सामने अपने झूठे शो ऑफ में लगी हुई थी, और कहाँ उसकी सास ने एक ही मिनट में उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी। उन तीनों को कुछ बोलना तो दूर, राधिका तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पाई। इसीलिए कहते हैं कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए, वरना दिल पर चोट बहुत जोर की लगती है, जैसे राधिका को लगी।